बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिद्धार्थ फैसला आपके साथ हाजिर खिदमत है। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। इमरान खान के हवाले से 9 मई के जो केसेस थे, बड़ा रिलीफ मिल चुका है, ज़मानत मिल चुकी है इमरान खान को 8 केसेस में। इस हवाले से अलीमा खानम और जो इमरान खान की दीगर बहनें हैं वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकल रही हैं। साथ फैसल जावेद साहब भी मौजूद हैं। दीगर पीटीआई के जो पार्लिमानी लीडर्स हैं, कानूनी टीम है पीटीआई की, वो भी मौजूद है। तो वो सारे बाहर निकल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, मीडिया टॉक भी की जाएगी। ये मुबारकबाद दी जा रही है, ये आप देख सकते हैं, मुबारकबाद दी जा रही है। बड़ा फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट से। इमरान खान के जो 9 मई के 8 केसेस थे उन्हें उसमें ज़मानत मिल चुकी है। अलीमा खानम साहिबा जब बाहर आई, नूरीन न्याजी साहिबा जब बाहर आई, तो जो कारकुनान हैं पीटीआई के जो बाहर इंतज़ार कर रहे थे कि वो बाहर आएंगे तो उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी तरफ से उन्हें मुबारकबाद दी गई। जो पीटीआई के कारकुनान हैं या पार्लिमानी लीडर हैं, उनके चेहरे पे खुशी के तासरात भी नज़र आ रहे हैं। दीगर जो बाहर मेन रोड के ऊपर जो है वो शाहराह दस्तूर के ऊपर जो है वो मीडिया टॉक की जाएगी। ये आपके सामने देख सकते हैं कि मीडिया वहाँ पे मौजूद है। बड़ा फैसला आया है। आप जानते हैं कि काफ़ी अरसे से ये जो केस था अल्तवा का शिकार था, लेकिन आज बिलाखिर फैसला आ चुका है। ये आप देख सकते हैं मतुल्ला जान साहब भी मौजूद हैं, नीचे नीचे बैठेंगे। ये आप देख सकते हैं कि अलीमा खानम साहिबा, ये मिठाई का डब्बा भी लाया गया है, ये मिठाई भी लेके जाई जा रही है। ये मिठाई का डब्बा आप देख सकते हैं। शोर और गुल शुरू हो चुका है। ये मिठाई जो है वो मिठाई लाई गई है, मिठाई खाई जा रही है। पर जो पीटीआई के पार्लियामेंट लीडर्स हैं वो भी मौजूद हैं, एमएनएज हैं जिसमें सेनेटर हैं, अलीमा खानम साहिबा मौजूद हैं, खुद नूरीन न्याजी साहिबा भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने मैडम को मिठाई खिला दें। आप लोग क्या करेंगे, करने जा रहे हैं, कैसे सेलिब्रेट करेंगे, क्या करेंगे? इंशाल्लाह पूरा पिंड इस्लामाबाद ब्लॉक होगा। सिगरेट बंद करो ना, हम लोग खुशी में ब्लॉक होगा, खुशी में। तनवीर भाई ये मिठाई को खिलाने दो। सबका खैरात करेंगे। उसके बाद पार्टी हमारी जो बात बताएगी इंशाल्लाह उसके अमल करेंगे। सबका खैरात और नवाफिल वगैरह कितने नवाफिल लगा, जितने हम कर सके, जितने कर सके दीन के। जब अल्लाह के सामने इंसान बैठता है तो कुछ इताद और शुमार नहीं होता है इबादत का, ठीक है, क्योंकि ये नफली इबादत है, ये शुक्राने के नफल है। बहुत अरसे के बाद हमें जो खुशी मिली है, दिन रात दुआएं, और ये नहीं कि सिर्फ हम लोग, पूरी वर्ल्ड में दुआएं हो रही थी। लोग उम्रा करने जाते हैं, वहाँ पर दुआएं मांगते हैं, वो काबा से गुलाब पकड़ के लटक। ये क्यों करें ऐसा? इसलिए कि जेन्युइन लीडर है, आपका हमदर्द है, कौम का हमदर्द है, मुल्क को तरक्की देने वाला है। वो ऐसा शख्स है कि ना, वो पूरी वर्ल्ड में आज उसके लेवल का कोई लीडर नहीं है। आप ये देखें कि उसने हुर्मत नबी के लिए कैसे आवाज़ उठाई। सारी पूरी वर्ल्ड में उनके खाके छपते थे, उनकी वीडियो बनते थे, उनकी फिल्में बनती थी उनके खिलाफ। और किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। मुस्लिम मेरा हमारा ईमान है कि जिस इंसान के लिए काबा के अंदर, करबला के अंदर, और जो लोग हज करने, उम्रा करने जाते हैं, और उस इंसान के लिए जहाँ दुआएं मांगे जाती हैं, तो क्या वो मामूली इंसान है? अल्लाह ने उसको दरवेशी के बुलंदियों पे पहुँचाया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दुआएं सुनी, और आज दुआएं कबूल हुई, और अल्लाह ताला की ज़ात ने इतना बड़ा फैसला हमारे हक में दिया। कारकुनान कितने खुश है इस फैसले पे? सफदर भाई, मैं तो अदना सी कारकुन हूँ, आप सोच नहीं सकते कि मैं जब यहाँ आई, मैंने सुना तो मेरा जिस्म कपा रहा था, और मेरे आंसू, खुशी के आंसू, मैं बयान नहीं कर सकती लफ्ज़ों में उसको। ये मैं अपने अल्लाह के सामने बयान करूँगी कि मैं बयान नहीं कर सकती कि कितनी बड़ी खुशी है हमें, कितना बड़ा अल्लाह ने हमें इनाम दिया है। वो इसलिए कि इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए डट के खड़ा है।
آج وہ جو اذیتیں کاٹ رہا ہے، ہمارے جو ورکرز نے، ہمارے سیران جہل نے، ہماری بہنوں نے، بیٹیوں نے، ماؤں نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، اللہ نے ہمیں آج اس کا اجر دیا ہے، اور انشاءاللہ توشہ خانہ بھی بڑھ گیا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اور جو القادر کا ہے اللہ اس میں بھی عمران خان کو سرخرو کرے گا انشاءاللہ۔ اور دیکھ لیجئے گا جب پاکستان میں عمران خان کی رہائی کا اعلان ہوگا تو وہ سما دیکھنے کا ہوگا، اور پورے پاکستان میں لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہمیں عظیم لیڈر چاہیے جو پاکستان کو بچا سکتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر سکتا ہے، کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، وہ سچا عاشق رسول ہے، اور پاکستان کو سپر پاور بنائے گا، اور انشاءاللہ اس پاکستان کو ریاست مدینہ وہ بنائے گا جس کا خواب عمران خان نے اور ہم سب نے دیکھا کیسا ہے۔ استقبال کریں گے عمران خان کا جب وہ جیل سے باہر آئیں گے؟ میں آپ کو وہی تو کہہ رہی ہوں انشاءاللہ ہم اپنے مرشد کو شکرانے کے جو آنسو ہوں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے، ان کو پھولوں کے ہار پہنائیں گے اور ان کے سامنے انشاءاللہ اپنے ساتھ کھڑا کر کے اللہ کے آگے سجدہ کریں گے۔ آپ دیدہ ہو گئی ہیں، ابھی ایک فیصلہ ہے، مزید بہت سارے فیصلے آنے ہیں، تو یہ آنسو آپ میرا خیال ہے کہ بچا کے رکھیں، آپ کے پاس بہت آنسو ہیں۔ صفدر یہ جو آنسو ہیں نا، یہ جو آنسو ہیں یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، یہ خوشی کے آنسو ہیں، یہ شکرانے کے آنسو ہیں جو اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی۔ میں کہتی ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ جو ہے نا تحریک ہے اور یہ وہ ہے، میں کہتی ہوں یہ جہاد ہے، یہ جہاد ہے پورے پاکستان کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، کہ اس وقت ہمارے پاس ایک سچا لیڈر پاکستان کے اندر عمران خان ہے جو ہمارے بچوں کو مستقبل کو سنبھال سکتا ہے اور اس کرپٹ مافیا سے ہماری جان چھڑا سکتا ہے۔ عمران خان پاکستان، کون بچائے گا پاکستان؟ عمران تیرے جان نثار، وزیر اعظم عمران خان، پاکستان